बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिन भर ईंटें उठाता, धूल और धूप में जीता, मजदूरी करता, हाथ छिल जाते, कपड़े पसीने से भीगे होते और जूतों में मिट्टी भरी होती। लोग हकारत से देखते, मगर मैं उनकी परवाह नहीं करता था। मेरा दिल बस एक आस पर टिका होता, जब घर पहुंचूंगा बीवी मुस्कुराएगी, पानी देगी, शायद सर पर हाथ फेर दे। वही एक लम्स, वही थोड़ी सी नरमी मेरी सारी थकन को चूस लेती। यही ख्याल मुझे हर दिन जिंदा रखता। मगर जब दरवाज़ा खोलता, अंदर कदम रखता, तो वो मुझ पर एक नज़र डालती, नाक चढ़ाती और रुख फेर लेती। मैं अंदर आता सुलगते कदमों से, जैसे हर ईंट जो दिन पर उठाई अब दिल पर लदी हो। वो बात ही ना करती, अगर कुछ बोलती भी तो ऐसा लगता जैसे जबान से जहर बरस रहा हो। मुझे तुम जैसे मजदूर से घिन आती है। तुम्हारा पसीना, तुम्हारी सांसों की बू, तुम्हारी हालत घिन आती है मुझे। ये अल्फाज मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर टपकते, मगर मैं खामोश रहता, सोचता कि वक्त के साथ वो बदल जाएगी। शायद मेरी मेहनत को पहचाने, मेरे दिल की कदर करे, मेरे खुलूस को समझे। मगर वो दिन कभी ना आया। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, ना ऊंची आवाज में बात की। हर रोज खुद को तसल्ली देता कि वो थकी हुई है, खुद से मैं, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मगर हकीकत वक्त के साथ सिर्फ ज्यादा वाज़ेह होती गई, बेहतर नहीं। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, जैसे मैं उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला हूं, जैसे वो हर दिन मेरी शक्ल देखकर खुद को कोसती हो और मैं रोज जीता, रोज मरता, रोज अगले दिन की आस में सब कुछ बर्दाश्त करता। मेरी जेब में कभी चंद 100 रुपए होते, कभी इससे भी कम, मगर मैं हर बार कोशिश करता कि उसके लिए कुछ ले जाऊं। कभी उसका पसंदीदा फल, कभी चूड़ियों का एक सस्ता सा जोड़ा, कभी कपड़ों का टुकड़ा। वो कभी खुश न हुई, कभी तारीफ न की, उल्टा कहती कि ये सब अपने जैसी किसी गली की औरत को दे देना, मुझे नहीं चाहिए ये 2 टके की चीजें। मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, जैसे कोई लकड़ी अंदर से दीमक खा जाए मगर बाहर से ठीक लगे। मैं अपने दर्द किसी से कह नहीं सकता था। कौन सुनता एक मजदूर की, कौन समझता कि इसके भी जज्बात होते हैं, इसका भी दिल होता है। एक दिन काम से वापस आ रहा था तो एक बच्चा हाथ पकड़कर भागने लगा। उसके साथ उसका बाप था, सफेद गाड़ी में, साफ सुथरा लिबास, खुशबू में लिपटा। बच्चे ने उससे लिपट कर कहा, अब्बू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और बाप ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया। उसी लम्हे मेरी आंखों में नमी आ गई। मेरे पास भी एक जिंदगी थी जिसे मैं चाहता था, वो जो मेरे साथ जीना नहीं चाहती थी। कभी कभी सोचता कि क्यों कर रहा हूं ये सब, किसके लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने निकाह किया है? क्या ये मेरा फर्ज है कि हर हाल में मैं ही ये बोझ उठाता रहूं? मगर फिर एक ही ख्याल आता, शायद वो कभी बदल जाए, शायद उसका दिल नरम हो जाए, शायद वो एक दिन मेरी आंखों में देखकर कहे, तुम मेरे मोहसिन हो, मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी कुर्बानी को समझती हूँ। यह ख्याल मुझे जिंदा रखता। मगर हर रोज जब वो मेरी शक्ल देखकर चेहरा फेर लेती, जब मेरे आने पर घर की हवा भी बोझल हो जाती, जब वो मेरे पसीने की बू पर तंज करती, तब एक छोटा सा हिस्सा मेरे अंदर मर जाता। हर दिन एक नई तौहीन, हर रात एक नई उम्मीद, ये मेरी जिंदगी बन गई थी। और मैं बस जी रहा था, या शायद सिर्फ जिंदा था, जीना तो भूल ही चुका था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अगले दिन फिर जागता, फिर मजदूरी पर जाता, फिर शाम को वही तलखी सहता और दिल में बस एक ही दुआ होती, या अल्लाह मुझे इतना कर दे कि उसे कोई कमी महसूस ना हो। मगर इस दुआ का क्या हासिल था? वो तो खुद मेरी जात की हुई कमी समझती थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं हाथ में राशन की थैली था, मैं अंदर दाखिल हुआ। सांस फूला हुआ था, माथे पर पसीना, हाथों में धूल। बेगम सोफे पर बैठी थी, फोन हाथ में, नजरें फोन पर टिकी थी। मैंने आहिस्ता से थैली मेज पर रखी, कुछ कहना चाहा, मगर वो बोल पड़ी, कितनी बार कहा है मुझे तलाक दे दो, कब तक चलेगा ये तमाशा? मेरी सांस रुकी, दिल जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगा। मैंने आंखें बंद की। एक पल को लगा कि शायद मैं गलत हूं, कि शायद मैंने सुना गलत हो, मगर नहीं, वो जुमला तो मेरे दिन का आगाज बन चुका था। हर सुबह, हर शाम, हर पल वही बात, तलाक दे दो। मैं थक चुकी हूं तुम्हारी शक्ल देख देख के। मैंने लरसती आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। वो हंसी, तेज, जहरीली, काटदार। तुम मुझे खुश रखोगे? तुम एक मजदूर हो, दिन भर कीचड़ में लिथड़े होते हो और कहते हो कि खुशी दोगे। तुमसे बेहतर तो गली के कुत्ते हैं जो कम से कम साफ तो रहते हैं। मेरे अंदर जैसे कुछ टूटा। मैं पलटकर बैठ गया फर्श पर, हाथों से चेहरा ढांप लिया। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने उसे पहली बार देखा था। सफेद दुपट्टा, सादा सी मुस्कुराहट। मैंने ख्वाब देखा था कि उसे अपनी जिंदगी की रानी बनाऊंगा। मेरे दिल ने वादा किया था कि उसे कभी दुख नहीं दूंगा। मगर आज वही रानी
मुझसे तलाक मांग रही थी, जैसे मैं एक सज़ा हूं जिससे वो छुटकारा चाहती है। मैंने खुद को बहुत समझाया, शायद उसकी परेशानियां ज़्यादा हों, शायद वो दबाव में हो। मैंने छोटे छोटे सरप्राइज दिए, सस्ते जेवर लाया, कभी फिल्म का टिकट, कभी उसकी पसंदीदा खाना। वो कुछ लम्हों के लिए चुप होती, मगर अगले दिन वही ताना, वही मुतालबा, तलाक दे दो, तुम मेरे काबिल नहीं। एक दिन मैंने उसके कदमों में बैठकर कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ। तुम बस एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैं बेकार हूँ और मैं चला जाऊंगा। वो खामोश रही। एक पल को लगा शायद कुछ बदलने लगा है, मगर फिर उसने मोबाइल उठाया, कान से लगाया और बोली, हाँ वो फिर रो रहा है। समझ ही नहीं आता उसे कि इज्जत से निकल जाना चाहिए मेरे रास्ते से। मैं सुन रहा था, हर लफ्ज, हर जुमला दिल पर तीर की तरह लगा। वो किसी और से बात कर रही थी, कोई और था उसकी जिंदगी में, शायद उसी के लिए तलाक मांगती थी। मेरे हाथ कपकपाने लगे, मगर फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। उस रात मैंने पहली बार रब से सवाल किया, या अल्लाह, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्यों एक ऐसी औरत के पीछे खुद को जलील कर रहा हूँ जो मुझसे देखती है? जवाब खामोशी में लिपटा आया, फैसला तेरा है। मगर मैं तब भी ना गया। अगले दिन काम पर गया, मजदूरी की, हड्डियों में दर्द लेकर लौटा। वो फिर बोली, आज तलाकनामा ला देना, वरना मैं खुद अदालत चली जाऊंगी। मैंने गर्दन झुका दी, सिर्फ इतना कहा, कुछ दिन और दे दो। वो उठी, मेरी तरफ आई और मेरी शर्ट का कॉलर पकड़कर बोली, तुम क्या समझते हो मैं तुमसे डरती हूँ? तुम जैसे लोग तो सिर्फ काम के लिए पैदा हुए हैं। इज्जत तुम्हें मिलती नहीं, मोहब्बत तुम कर नहीं सकते, तुम बस बोझ हो। ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर कोई आवाज़ टूट कर बाहर आई। मैंने सर उठाया, आंखों में आंसू मगर दिल में आग। लेकिन वो चली गई अपने कमरे में, दरवाज़ा जोर से बंद करके। मैं सहन में बैठा रहा रात गए तक, ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ दीवार को देखता रहा। सोचता रहा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मैं कम पड़ गया। शायद ये मेरी किस्मत थी कि जिससे मोहब्बत की उसी ने सबसे ज़्यादा जख्म दिए। मगर मैंने अब भी हार ना मानी। मैं उसकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ सहता रहा। हर दिन तलाक का ताना, हर दिन जिल्लत, मगर दिल में पत्थर रखकर जीता रहा। शायद रब को मुझ पर रहम आ जाए, शायद मेरी वफा रंग ले आए, शायद वो बदल जाए, या शायद मैं खुद बदल जाऊं। लेकिन उस लम्हे तक मैं सिर्फ एक बात जानता था, मैंने उसे अपनाया था और मैं हर हाल में उसका होकर रहूंगा। चाहे वो मुझे रोज तोड़ती रहे, मैं हर दिन खुद को जोड़ूंगा, क्योंकि मैं वो आदमी था जो एक औरत की एक हंसी के लिए दुनिया की सारी तलखियां सहने को तैयार था। बाजार की भीड़, मैं पसीने में शराबूर, मैं दो बोरियों के बीच फंस कर चल रहा था। दाएं हाथ में आलू, बाएं में प्याज की थैली और सर पर सूरज की आग। आवाजें थी, धक्के थे, गालियां थी। मैं रोज की तरह मजदूरी के बाद राशन ले आया था। मेरा जिस्म थका हुआ था, मगर दिमाग में एक ही धुन थी, घर जाऊंगा, शायद आज वो कुछ बेहतर हो, शायद आज वो तलाक का लफ्ज ना दोहराए। अचानक सामने से एक सफेद रंग की गाड़ी गुजरी, शीशे नीचे थे, हंसी की आवाज। वो आवाज मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने चौंक कर देखा, दिल जैसे एक पल को रुक गया। गाड़ी की पिछली सीट पर वो बैठी थी, मेरी बीवी। चेहरा खुश, आंखों में चमक, होठों पर हंसी, जैसा मैंने कभी उसके साथ नहीं देखा था। उसके साथ एक जवान, साफ सुथरा, कीमती कपड़ों में मलबूस मर्द बैठा था। वो कुछ कह रहा था और वो हंस रही थी। उसकी वो हंसी मैंने कभी नहीं देखी। मेरे साथ तो उसके चेहरे पर हमेशा नफरत, बेजारी और तंज रहा। और आज वो उस शख्स के साथ जिंदगी के सब रंग जी रही थी। मेरा हाथ खुद ब खुद ढीला पड़ा, थैली जमीन पर गिरी, आलू लड़क गए, लोग चिल्लाए, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, मगर मैं बस गाड़ी को जाते देखता रहा, जैसे सब कुछ एक सुस्त रफ्तार फिल्म बन गया हो, जैसे वक्त मेरे लिए थम गया हो। वो एक लम्हा मेरे दिल में किसी चाकू की तरह लगा। शक था, मगर अब यकीन बन गया, वो किसी और के साथ थी और मैं अब सिर्फ उसकी जिंदगी का एक नापसंदीदा बाप था जिसे वो बंद करना चाहती थी। मैंने खामोशी से चीजें समेटी, घर लौटा, हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खोला तो वो वैसे ही थी जैसे हर दिन होती थी, आराम से बैठी मोबाइल पर मसरूफ। मैंने जूते उतारे, बगैर कुछ कहे अंदर आ गया। एक खाली कागज और कलम निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल पर सुकून था। पहली बार एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे कोई बोझ उतरने वाला हो। मैंने तलाकनामा लिखा, सादा, छोटा और वाज़ेह। 3 बार वो अल्फाज जिन्हें मैं हमेशा से टाल रहा था, आज खुद मेरे कलम से निकले। फिर उसके पास गया, कागज उसके सामने रखा। वो चौंकी, ये क्या है? मैंने नजरें नीचे रखते हुए कहा, तुम्हारी आज़ादी। उसने कागज पढ़ा, फिर मुझे देखा। शायद उसे यकीन ही नहीं आया, शायद वो समझ रही थी कि मैं ड्रामा कर रहा हूं। तुम सीरियस हो? मैंने हल्के से सर हिलाया।
चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो उठी, कपड़ों की अलमारी खोली, एक छोटा बैग निकाला और बगैर कुछ कहे सामान रखने लगी। उसकी रफ्तार में खुशी थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो, जैसे वो कैद से रिहा हो रही हो। मैं खामोशी से बैठा रहा, जैसे मेरे अंदर कुछ बाकी न रहा हो। वो निकली, दरवाज़ा खोला, पलटी और बस इतना कहा, ये काम तुम पहले क्यों नहीं कर सके? दरवाज़ा बंद हुआ, मेरे कानों में एक गूंज सी रह गई। मैं कुछ लम्हे साकत बैठा रहा, फिर आहिस्ता से अपने बाएं हाथ को देखा जहाँ शादी की अंगूठी थी। मैंने वो अंगूठी उतारी, मेज़ पर रखी और लंबी सांस ली। मेरे कमरे में खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। दीवारों पर उसकी आवाज़ें गूंज रही थी, मुझे तलाक दे दो, मुझे तुमसे नफरत है, तुम कुछ नहीं हो। और अब वो सब खत्म हो गया। मैं फर्श पर लेट गया, आंखें बंद की। दिल के अंदर एक सन्नाटा था, आंखें खुश्क थीं, जैसे रोना भी अब नामुमकिन हो गया हो। एक तरफ सुकून था कि जिसने बार बार तोड़ा आज उसे खुद छोड़ दिया, दूसरी तरफ एक खालीपन, जैसे कोई बहुत करीबी चीज खो दी हो। मैंने कुछ दिनों तक किसी से बात ही नहीं की, काम पर भी खामोश रहा। साथियों ने पूछा, मैंने मुस्कुरा दिया। कोई समझ ही ना पाया कि मैं अंदर से मुर्दा हो चुका हूं, मगर वक्त आगे बढ़ता रहा। इस सब में एक बात मैंने खुद से कही, अब बस, अब मैं बदलूंगा। अब खुद को ऐसे मकाम पर लेकर जाऊंगा कि लोग मुझे इस नज़र से ना देख सके। अब मैं मजदूर नहीं रहूंगा। अब जो हाथ ईंट उठाते हैं वही कलम भी पकड़ेंगे। वो तलाक मेरी हार नहीं थी, ये मेरा आगाज था। मैं रोया नहीं, मैं गिरा नहीं, मैंने खुद को समेटा और रब से कहा, अब तू ही मेरा सहारा है। और यही वो लम्हा था जब मेरे अंदर की चिंगारी ने एक आग बनने का फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी, मैं छत पर तन्हा बैठा था। आज सब कुछ बदल चुका था। वो जा चुकी थी, वो औरत जो मेरे दिल में रहती थी, जिसके लिए मैंने दुनिया के सब ताने सहे, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए खुद को मिटाया। आज वो जिंदगी से निकल चुकी थी और साथ ही एक कमजोर, मजबूर, टूटा हुआ इंसान भी मेरे अंदर से रुखसत हो चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अब बस, बहुत हो चुका। अब मैं वो शख्स नहीं रहूंगा जो हर दिन लोगों के कदमों तले रोंदा जाता है। अब मैं खुद को बदलूंगा, मजदूर से अफसर बनूंगा, इज्जत कमा कर दिखाऊंगा, पैसा, मकाम, शान सब कुछ हासिल करूंगा। ये कोई फिल्मी ख्वाब नहीं था, ये मेरे अंदर की चीख थी। बरसों की बेइज्जती, जख्म और दुख का लावा था जो अब अल्फाज की शक्ल में बह रहा था और मैं उसे रोके बगैर बहने दे रहा था। मैंने अगले दिन किताबों की एक पुरानी दुकान से CSS के पुराने नोट्स खरीदे। उन सफ़ात पर गर्द जमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें हाथ न लगाया हो, मगर मेरे लिए वो खजाना थे। मैं उन पर झुक गया, जैसे भूखा रोटी पर झुकता है। दिन को मजदूरी, रात को पढ़ाई, ये मेरी नई जिंदगी थी। दिन भर की ईंटें उठाने के बाद जब जिस्म जवाब दे जाता, कंधे दर्द करते, पैर सूज जाते, मगर मैं रात को चाय का एक कप लेकर बैठ जाता। आंखें जलती थी, अल्फाज धुंधले हो जाते थे, मगर दिल एक लम्हा भी हार मारने को तैयार न होता। कई बार ऐसा होता कि नींद के झोंके में सर किताब पर गिर जाता, कभी बैठे बैठे ही सो जाता, मगर सुबह फिर आंख खुलती और फिर वही मुशक्कत, वही पढ़ाई। वक्त जैसे थम गया था। मेरी दुनिया बस दो चीज़ों में कैद हो गई थी, मजदूरी और ख्वाब। मेरे आसपास के लोग हंसते थे, ये क्या पागलपन है, CSS करेगा मजदूर, जा भाई हमें मत हंसा। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता, ना जवाब देता ना बुरा मनाता, क्योंकि मेरे पास उनका जवाब देने का वक्त ही नहीं था। सिर्फ खुद को बदलने का हदफ था। अक्सर रातों में छत पर चढ़ता, आसमान देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एक दिन मेरे नाम की तख्ती किसी दफ्तर के दरवाजे पर लगेगी। एक दिन वो लोग जो मुझे मजदूर समझकर हकीर समझते हैं, वही मुझे सर कहकर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया। मैंने अपने खाने पीने के खर्चे कम कर दिए, अपने कपड़ों की जगह किताबें खरीदना शुरू की। शादी के बाद पहली बार मैंने अपनी ज़ात पर तवज्जो दी, अपना दिल संभाला और दिमाग खोला, और हर वो चीज़ याद की जो मैंने स्कूल में सीखी थी, या शायद सीखने का मौका ही न मिला था। जब भी किसी मोटी किताब को देखकर दिल घबराता तो उसकी वो हंसी याद आती जो उस दिन गाड़ी में बैठे हुए उसने किसी और के साथ हंसी थी। वो हंसी मेरी हड्डियों में आग लगा देती और मैं फिर से किताब खोल लेता। मेरी माँ ने जब मेरी ये हालत देखी तो खामोशी से मेरे लिए रात का खाना रखना शुरू कर दिया। वो कुछ न कहती, बस दुआएं देती, और शायद उन्हीं दुआओं में कोई ताकत थी कि मैं एक दिन एक छोटे से फार्म में जाकर CSS का फॉर्म जमा कराया। जब मैं फॉर्म जमा कर रहा था, क्लर्क ने मुझसे कहा, पहली बार दे रहे हो? मैंने कहा, नहीं, नई जिंदगी दे रहा हूँ। उसने अजीब नज़रों से देखा, मगर मुझे परवाह नहीं थी। अब मैं खुद से भागने नहीं, खुद को बनाने निकला था। वो दिन मेरे अंदर एक तूफान की तरह था। मैं ना भूला ना थका, हर दिन एक नई कोशिश, हर रात एक नया अज़म, और मैं जानता था कि ये रास्ता कठिन है मगर अंजाम रोशन होगा। मैं मजदूर था, मानता हूँ, मगर अब मेरा ख्वाब था।
एक दिन लोग मेरी मेहनत, मेरी हिम्मत, मेरी तब्दीली की मिसालें दें और मैं हर उस तंज का जवाब अपनी कामयाबी से दूं जो बरसों तक मेरे हिस्से में आई। और उस रात की तरह आज भी जब मैं थकता हूं तो आसमान की तरफ देखता हूं और वही वादा दोहराता हूं, अब बस मैं बदल चुका हूं और अब वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मैं गारा भरी हुई बाल्टी कंधे पर उठाए दीवार के साए में खड़ा था। हाथ छिल चुके थे, उंगलियों के जोड़ों में दर्द था और पैर सूजे हुए, मगर दिल में अजीब सी ताकत थी। काम खत्म होते ही कपड़ों पर से मट्टी झाड़ी, पानी का एक घूंट पिया और बैग उठाया जिसमें मेरी सबसे कीमती चीज थी, किताबें। घर आकर कपड़े बदले, माँ के हाथ का खाना खाया और सीधा चारपाई पर किताबें खोलकर बैठ गया। बीच बीच में आंख लगती, मगर जैसे ही सर झुकता अंदर से आवाज आती, ये वक्त सोने का नहीं जीतने का है, और मैं आंखें मलता हुआ दोबारा पढ़ाई में जुट जाता। मेरी जिंदगी एक लंबे थका देने वाले दिन और एक बेरहम रात के दरमियान फंस चुकी थी। दिन मजदूरी, रात पढ़ाई, कहीं जाने का वक्त नहीं, दोस्तों से मिलना, टीवी, मोबाइल, तफरी, सब खत्म। मेरे लिए बस दो चीजें रह गई थी, सीमेंट और सवालनामे। लोग हंसते थे जब उन्हें पता चलता कि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूं, तो मजाक उड़ाते, ओ भाई मजदूर अफसर बनेगा, यूं तो हम वजीर लगने लगे हैं, भाग जा, तेरे हाथों में सिर्फ बेलचा ही जचेगा, कलम नहीं। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन मैं काम के बाद पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहां बैठा एक बाबा जी मुझे पहचानते थे। बोले, बेटा तू रोज यहां आता है, कुछ खास चाहिए? मैंने कहा, सीएसएस के पुराने पेपर्स चाहिए। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर एक ढेरी किताबें निकालकर मेरे सामने रख दी। ले जा और पढ़, बस हार ना मानना। वो लफ्ज मेरे लिए दुआ बन गए। मैं हर दिन एक नया मौजू शुरू करता, खुद से सवाल बनाता, उनके जवाबात लिखता, बार बार दोहराता। जब लिखते लिखते हाथ कांपने लगते तो आंखें बंद करके खुद को अफसर की कुर्सी पर बैठा देखता। एक छोटे कमरे में मेज के पीछे बैठा, सामने लोग फाइलें लिए और मैं दस्तखत करता हुआ। वो ख्वाब मुझे नींद से ज्यादा ताकत देता था। मेरी माँ अक्सर आधी रात को उठकर देखती, मैं चारपाई पर बैठा, किताब से सर टिकाए, आंखें बंद किए। वो मेरे लिए दूध रखकर जाती, कभी कुछ न कहती, बस सर पर हाथ फेरती। वो कुछ बोलती नहीं थी, मगर उसकी दुआ हर लफ्ज से ज्यादा ताकतवर थी। कई बार ऐसा होता कि किताब की जबान समझ में ना आती, तो मैं घंटों बैठकर एक एक लफ्ज का मतलब ढूंढता। कोई उस्ताद ना था, कोई ट्यूटर नहीं, बस मैं, मेरी हिम्मत और अल्लाह की मदद। यूट्यूब पर पुराने लेक्चर सुनता, नोट्स बनाता, दीवार पर चार्ट्स चिपकाता। मेरा कमरा पढ़ने का मैदान बन चुका था। कभी कभी पैसे खत्म हो जाते तो खाना एक वक्त का छोड़ देता। फीस जमा करने के लिए अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। दोस्तों से कर्ज नहीं लिया क्योंकि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना था। ये जंग मेरी अपनी थी और मैं इसे अकेला ही जीतना चाहता था। एक दिन मैं बाजार में किताब देख रहा था। एक पुराने जानने वाले ने मुझे देखा। वो हंसा और बोला, अरे किताबें, तू अब अफसर बनेगा, तेरा दिमाग तो सही है। मैंने नजर उठाकर कहा, अब दिमाग ही तो सब कुछ है। वो फिर हंसा और चला गया, मगर मेरे दिल में एक आग लगा गया। मैंने उसी रात अहद किया कि अगली बार अगर वो मिले तो मैं उसे अपनी कामयाबी दिखाऊंगा, अपने ख्वाब की हकीकत, और वो दिन आएगा, जरूर जरूर आएगा। सर्दियों की रातें सख्त होती, हाथ जम जाते, बदन कांपता, मगर मैं रजाई में घुसकर किताबें पढ़ता रहता। गर्मियों में मच्छर काटते, पंखा नहीं होता, पसीने में भीग कर पड़ता। मुझे हालात से नहीं, हार से डर लगता था। कई बार ऐसे लम्हे आए जब लगा कि बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर दिल कहता, इतना ताना सहकर, इतना कुछ बर्दाश्त करके अब कैसे रुक सकता है, और मैं फिर पढ़ना शुरू कर देता। वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने। मैं बदला ही नहीं, मगर मेरी सोच, मेरी बर्दाश्त, मेरी मेहनत बदलने लगी, और सबसे बढ़कर मेरा यकीन मजबूत होने लगा। अब मुझे लोगों के कहकहों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे उनका नहीं, अपना यकीन चाहिए था। और वो यकीन, वो ख्वाब मेरे अंदर पूरी तरह जिंदा था। मैं जानता था कि ये सफर लंबा है, मुश्किल है, लेकिन एक दिन मैं मंजिल पर पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा था, मैं उसे जीने लगा था। सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे कमरे में अब भी अंधेरा था। खिड़की के पर्दे गिरे हुए थे, किताबें चारपाई पर बिखरी हुई थी, और मैं एक कोने में खामोश बैठा था। सामने वही पुराना नोटिस बोर्ड था जिस पर मैंने बड़े हुरूफ में लिखा था, कामयाबी सिर्फ मेहनत का दूसरा नाम है। लेकिन आज वो अल्फाज मुझ पर तंज बनकर वार कर रहे थे, क्योंकि मैं फेल हो चुका था पहली बार। ख्वाब टूट चुका था और दिल भी। रिजल्ट जब आया तो मैंने कांपते हाथों से लिस्ट खोली थी, एक एक रोल नंबर पढ़ा, आखिर तक आया, लेकिन मेरा नंबर कहीं नहीं था। दिल में जैसे किसी ने खंजर मारा हो। सांस फंस गई, आंखें खुश्क हो गई। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? मैंने बस इतना कहा,
कुछ नहीं अम्मा, बस आज भी किस्मत नहीं जागी। उस रात मैं नहीं सोया, बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा। दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं वाकई इस काबिल नहीं? क्या सब ठीक था? बस मैं ही गलत था? मगर फिर दिल के अंदर एक और आवाज़ उभरी, वही पुरानी, वही जिद्दी आवाज़, तू वो आदमी नहीं जो हार माने। ये तो पहला बार था, अभी तो पूरी जंग बाकी है। मैंने खुद को संभाला, रिजल्ट लिस्ट बंद की, कमरा साफ किया और नई तैयारी के लिए नोट्स दोबारा तरतीब दिए। कुछ दिन की खामोशी के बाद मैं फिर उसी वक्त पर उठने लगा, काम पर जाने लगा। शाम को पढ़ाई शुरू कर दी। हार को मैंने सबक बना लिया। दूसरी बार जब फॉर्म भरा, दिल में अजीब सी ताकत थी, जैसे इस बार ना सिर्फ कामयाब होना चाहता था, बल्कि अपने माजी, अपने जख्म, अपनी तकलीफ सबको मात देना चाहता था। यह अब सिर्फ एक इम्तहान नहीं था, यह मेरी बका की जंग थी। वो दिन जब दोबारा रिजल्ट का ऐलान हुआ, मैं पूरे दिन काम से फारिग होकर सीधा एक दोस्त की मोबाइल शॉप पर गया। वहां कंप्यूटर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ पसीने से भीगे हुए, उंगलियां कांप रही थी। मैंने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, आंखें बंद कर ली और दिल से दुआ की, या अल्लाह, आज के बाद अगर मैं हारा तो मुझ में दोबारा खड़े होने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। बस आज जिता दे। आंखें खोली, स्क्रीन पर नजर गई और फिर जैसे वक्त रुक गया। मेरा रोल नंबर लिस्ट में था। मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार। हर बार वही था, मेरा नंबर पास था। मैं कामयाब हो गया था। पहले तो यकीन न आया, फिर दिल की धड़कन और तेज हुई। मैं जोर से चीखा, अल्लाहु अकबर, मैं पास हो गया। दोस्त दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या हुआ भाई? मैंने उसके हाथ पकड़कर कहा, मैं अफसर बन गया, मैं अब असिस्टेंट कमिश्नर हूं। फिर मेरे आंसू बहने लगे। मैं हंसते हंसते रो रहा था। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, उनमें वो सब रातें थी जो जाकर गुजारी थी, वो सारे ताने, वो तमाम बेइज्जती, वो दिन जब जमीन पर गिरा और किसी ने हाथ न पकड़ा। वो सब आंसू आज जीत में बह रहे थे। मैं दुकान से निकला, सीधा मस्जिद चला गया, सजदे में गिर गया, रोता रहा, शुक्र अदा करता रहा, या अल्लाह, तूने सुन ली, तूने मुझे वो मकाम दिया जिसका मैंने ख्वाब भी डरते डरते देखा था। उस दिन मैं मजदूर का बेटा नहीं था, मैं खुद एक मिसाल बन चुका था। कुछ दिन के बाद मुझे बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए। जब मुझे यूनिफॉर्म दी गई, मेरी आंखें नम हो गई। वो वर्दी मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, वो मेरे ख्वाब की तकमील थी। मैंने आईने में खुद को देखा और दिल में कहा, देख ले, आज वही आज जो कभी ईंटें उठाते थे, आज फाइलों पर दस्तखत करेंगे। मैं जब पहली बार दफ्तर में दाखिल हुआ, लोगों ने सलाम किया, कुर्सी मेरे लिए खींची गई, चाय का पूछा गया और मैंने अंदर ही अंदर एक कहा मारा। वक्त बदल चुका था और वो सब जिन्होंने मुझे हकीर समझा, आज मेरी इज्जत करते थे। मेरी माँ जब दफ्तर आई, मैंने उसे वहीं कुर्सी पर बिठाया जो मेरी थी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और आंखों में फख्र था। मैं अब वही आदमी था जिसने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि उसे सच कर दिखाया था। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका था और ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की जीत थी जो दुनिया के ताने सुनता है मगर ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। मेरी गाड़ी सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। मैं बाहर निकला, सफेद वर्दी पहने, छाती सीधी, माथे पर वकार। सूरज की रोशनी गाड़ी की शीशों पर चमक रही थी, जैसे वक्त भी मुझे सलाम कर रहा हो। मेरे पीछे माँ थी, साड़ी में लिपटी, आंखों में धुंध सी नमी, लेकिन चेहरे पर वो सुकून जो बरसों से गायब था। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, अम्मा, ये वही चौकी है जहां मैं मजदूरी करता था। माँ कुछ देर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, तूने सिर्फ अपना नहीं, मेरा भी सर ऊंचा कर दिया बेटा। मैंने आगे बढ़कर चौकी की दीवार को हाथ लगाया। वही ईंट, वही जगह, सिर्फ अब मैं मजदूर नहीं, इस शहर का अफसर था। एक जमाना था जब मैं इसी दीवार पर बैठकर पानी पीता था, पसीने में शराबूर, दिल में दर्द लिए। आज मैं उस चौकी पर वर्दी में खड़ा था, सर उठाकर, सीना चौड़ा करके। लोग आते, झुककर सलाम करते। वही लोग जो कभी मुझे मजदूर कहकर नजरअंदाज करते थे, अब इज्जत से मुखातिब होते। साहब, कोई खिदमत? मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। मेरी खिदमत नहीं, मुझे अब उनका भरम संभालना था। मीडिया के लोग आए, कैमरे, माइक और सवालात। सर, आपका सफर बहुत मुतासिर कुन है। क्या कभी सोचा था कि एक मजदूर अफसर बन सकता है? मैंने कहा, ख्वाब वही देखो जो नींदें उड़ा दें, जो रातों को जगाकर दिन की थकन को बेमायने कर दें। मैंने ऐसा ही ख्वाब देखा था और आज आप अपने सामने इस बात का सबूत देख रहे हैं। माँ खामोशी से सब देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
मगर चेहरे पर खुशी थी, जैसे वो बरसों का कर्ज चुका रही हो। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अम्मा, आज अगर मैं अफसर हूं तो तेरी दुआ से हूं, वरना तो ये दुनिया मुझे सिर्फ मजदूर ही मानती रही। हम वापस घर आए। मेरा अपना बंगला, सफेद दीवारें, नीले पर्दे, रोशन सहन, कमरे में एसी, किचन में सब कुछ। माँ के लिए खास कमरा जिसमें नर्म बिस्तर, कुरान, तस्बीह और सुकून। माँ ने हाथ उठाकर दुआ दी, बेटा तेरा नसीब भी इतना ही रोशन हो जितना तेरा दिल है। मैं रात को खिड़की के पास बैठा था। बाहर खामोशी थी। जिंदगी बदल चुकी थी। अब मैं वो नहीं था जो तानों में जीता था। अब मैं तानों को जवाब अपनी कामरानी से दे रहा था। और ये कामयाबी नहीं, ये मेरे इंतकाम भी था जो इज्जत के पैरहन में लिपटा हुआ था। पहले मेरे हाथों में ईंटें थी, आज फाइलें थी। पहले पसीने की बू थी, आज खुशबू थी। पहले लोग रास्ता बदल लेते थे, आज वो मेरी तरफ आकर खड़े होते थे। ये सब खुदा का करम था और मेरी माँ की दुआ। मगर अंदर कहीं एक हिस्सा अब भी खामोश था। वो जो कभी बेइज्जती से चीखा था, वो जो कभी सिसक कर सोता था, आज वो खामोशी से सब देख रहा था और शायद खुद से कह रहा था, देख, हमने कहा था ना एक दिन सब बदल जाएगा। मैं जब दफ्तर जाता लोग एहतराम से सलाम करते। मेरे अमले में कुछ लोग वो भी थे जो कभी मजदूरी के दिनों में मुझे देखकर हंसते थे। अब वो मेरी मीटिंग्स में मेरी इजाजत के बगैर बोलते नहीं थे और मैं उन सब पर रहम खाता, क्योंकि मुझे इंतकाम से ज्यादा सुकून मिल चुका था। एक दिन मैंने अपनी वर्दी अलमारी में टांगी, सफेद कुर्ता पहना और तन्हा उसी बाजार में गया जहां मैंने पहली बार अपनी बीवी को उस मर्द के साथ देखा था। अब वहां एक नई दुकान खुली थी। वो मंजर माजी हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में उस लम्हे की गूंज अब भी बाकी थी। मैंने खुद से कहा, अगर वो आज देखे तो क्या पहचानेगी? शायद नहीं, क्योंकि अब मेरे चेहरे पर जख्म नहीं, सुकून है। ये सफर आसान नहीं था, मगर मैंने एक बात सीखी थी, दुनिया तुम्हें तुम्हारी हालत से पहचानती है, मगर रब तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता है। और जब रब तुम्हें उठाता है तो दुनिया खुद ब खुद झुक जाती है। मैंने खुद को बदला, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे इज्जत चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि मुझे खुद पर फख्र चाहिए था। और आज मैं अपनी वर्दी पहनता हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, फाइलें देखता हूँ, तो अंदर एक सुकून होता है। ये सुकून सिर्फ मकाम का नहीं, ये इंसाफ का है। मैं मजदूर था और आज अफसर हूँ। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। और हकीकत यही है कि अगर तुम्हारा यकीन जिंदा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं झुका सकती। धूल से भरे माजी को पीछे छोड़कर मैं नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा था। निकाह की तकरीब सादा मगर पुरनूर थी। चंद करीबी लोग, कलमा, दुआ और एक कबूल है जो मेरे दिल के अंदर गूंज बनकर फैल गया। मेरी नजरें झुकी हुई थी, मगर दिल मुतमईन था, जैसे बरसों के बाद मेरी तकदीर ने मुझे थामा हो और कहा हो, अब तुम्हारे लिए सुकून लिखा गया है। वो मेरे सामने आई तो चेहरे पर नकाब था, सादा सा लिबास, नीची निगाहें और कदमों में वकार। मैंने दिल दिल में कहा, ये वो औरत है जिसे मैं इज्जत दूंगा, क्योंकि इसने मुझे इज्जत दी है। शादी के बाद जब पहली बार हम एक साथ बैठे तो उसकी आवाज में वो नरमी थी जो मेरी पहली जिंदगी में कभी ना मिली। वो बोली, मैं जानती हूं आपने बहुत कुछ झेला है, अब बस हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। मैंने नजरें उठाकर उसे देखा। उसके अल्फाज सच थे और सच में ताकत होती है। वो मुझसे सवाल नहीं करती थी, सिर्फ मेरा साथ देती थी। मेरे दिन का आगाज उसकी दुआओं से होता और रात उसके मीठे लहजे में लिपटी बातों से खत्म होती। मैं जो कभी तानों में जीता था, अब मोहब्बत की छांव में सांस लेता था। मेरी जिंदगी में पहली बार एक औरत मेरे काम पर फख्र महसूस करती थी। जब मैं दफ्तर से आता, वो दरवाजे पर इस्तकबाल करती, पानी का गिलास थमाकर मुस्कुरा देती। वो मुस्कुराहट मेरे दिन भर की थकन उतार देती और मुझे याद आता कि मोहब्बत ऐसी ही होती है, खामोश, नर्म और सच्ची। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मेरी माजी की तलखियों को धो रहा है। वो बोली, माजी को मत कोसो, वो ना होता तो शायद हम ना होते। मैं खामोश हो गया, क्योंकि उसके एक जुमले में इतनी गहराई थी कि मेरा सारा दर्द उसमें डूब गया। वो तालीम याफ्ता थी, कुरान की हाफिजा भी और जदीद इल्म में भी आगे। वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी हमराज, मेरी साथी, मेरी दुआओं का जवाब बन चुकी थी। हम अक्सर रातों को साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते और मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करता। मेरे घर की फिजा बदल गई थी। जहां पहले खामोशी थी, अब वहां कुरान की तिलावत सुनाई देती थी। जहां ताने थे, अब दुआ थी। जहां बेरुखी थी, अब चाहत थी। मेरी माँ जो कभी मुझे देख देख कर रोया करती थी, अब उसके लबों पर सुकून का तबस्सुम था। एक दिन मेरी माँ ने मेरे कान में कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे वो दिया है जो नसीब वालों को मिलता है। जो औरत गई थी
वो तेरे सब्र का इम्तहान थी, और जो आई है वो तेरे सब्र का इनाम है। मैं अक्सर सोचता था कि वो पहली औरत अगर मेरी जिंदगी से ना गई होती तो क्या मुझे ये सुकून मिलता, और जवाब हमेशा यही आता, नहीं, क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ सबक बनकर आते हैं और कुछ नसीब बनकर। अब जब कभी मैं काम से लौटता और वो मेरे कपड़ों पर ध्यान देती, कहती आज का दिन कैसा रहा, तो मेरे दिल में सुकून की एक ठंडी लहर उतरती। उसकी आंखों में कभी मेरे हाथों की छालों की नफरत न थी, बल्कि इज्जत थी। वो जानती थी कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ पहुंचा हूँ, और यही जानना काफी था। हम दोनों ने जिंदगी को नया रंग दिया। मैं उसके लिए शौहर नहीं, साथी बन गया। वो मेरे लिए बीवी नहीं, दुआ बन गई। हमारे बीच कोई शिकवा न था, बस शुक्र था। हम माजी को दफन कर चुके थे और हाल को सींच रहे थे। कभी जब किसी महफिल में जाते, लोग उसकी पर्देदारी, उसकी अदब, उसकी गुफ्तगू, उसकी सादगी की तारीफ करते और मैं फख्र से मुस्कुराता, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरे घर की रोशनी है, मेरी जिंदगी की रौनक। एक रात मैंने उससे कहा, अगर मैं कभी कमजोर पड़ूं तो मुझे सहारा देना। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ चलने आई हूं, तुमसे आगे या पीछे नहीं। ऐसे जुमले किताबों में पढ़ने को मिलते थे, मगर मेरी जिंदगी में वो हकीकत बन चुके थे। वो औरत जो मेरी जिंदगी से गई थी वो मुझे तोड़ कर गई थी, मगर जो आई थी वो मुझे जोड़ रही थी, नरमी से, मोहब्बत से, दुआ से। और मैं जो कभी टूट चुका था अब मुकम्मल हो चुका था, सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ एक ऐसी औरत थी जो मेरी कामयाबी पर फख्र करती थी, मेरे माजी को गले लगाती थी और मेरे हाल का हुस्न थी। मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ मकाम नहीं, मोहब्बत भी है। और मोहब्बत वही जो इज्जत के साथ हो, वकार के साथ हो और खामोश खिदमत के जज्बे के साथ हो। दोपहर की तेज धूप मेरे दफ्तर के सहन पर फैली हुई थी। मैं दरख्तों के साय में बैठा सरकारी फाइलें देख रहा था, जब गेट कीपर ने आकर आहिस्ता से कहा, सर, एक औरत आई है, कहती है कोई काम चाहिए, बहुत मजबूर लगती है, भूखी भी। मैंने सर हिलाया, आने दो अंदर, बात सुनते हैं। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर आई। उसकी चाल में थकन थी, जिस्म पर झूलता हुआ पुराना दुपट्टा, फटे हुए कपड़े और आंखों में वो अंधेरा जिसे सिर्फ फाका, वक्त और बेकदरी पैदा कर सकती है। वो मेरे सामने आकर रुक गई, झुकी निगाहें, हाथ जुड़े हुए। मैंने सिर्फ एक नजर डाली, रस्मी सी। मेरे लिए वो एक मजबूर औरत थी जो नौकरी की तलाश में आई थी। मैंने नोट्स पर लिखना शुरू किया। फिर अचानक वो बोली, आवाज धीमी थी मगर उसमें लर्जिश थी, तुम मुझे पहचाने? मेरा हाथ रुक गया। मैंने सर उठाया, गौर से देखा। उसकी आंखें अब मेरी आंखों से जुड़ गई थी और उनमें एक भारी खामोशी थी। फिर वो बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी पहली बीवी। मेरे हाथ से कलम गिर गया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा दिया हो। सांस अंदर ही रह गई। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा। चेहरा वही था, मगर वक्त ने उस पर वहशत लिख दी थी। गाल पिचके हुए, होंठ खुश्क, रंग बुझा हुआ। वो औरत जो कभी मुझे हकीर समझती थी, जिसकी नजरों में मैं सिर्फ मट्टी था, आज मेरे सामने मट्टी में लिथड़ी हुई खड़ी थी। मेरे लब हिलने से इनकार कर रहे थे। एक लम्हे को जैसे माजी मेरे सामने खड़ा हो गया। वो लम्हा जब उसने कहा था, तलाक दे दो, तुम जैसे मजदूर से घिन आती है। और आज वही औरत मेरे दरवाजे पर नौकरी मांग रही थी। उसने सर झुका लिया। आवाज और भी कमजोर हो गई, मुझे माफ कर दो, वक्त ने बहुत मारा है, अब कुछ भी नहीं बचा। 2 दिन से खाया नहीं, अगर नौकरी दे दो और किसी काम की, झाड़ू बर्तन कुछ भी। मैं जैसे पत्थर का हो गया। मेरी कुर्सी, मेरी वर्दी, मेरा ओहदा सब एक लम्हे को बेमायनी हो गए। मैं सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान बन गया, जिसका एक और टूटे हुए इंसान से वास्ता पड़ा था। मैंने खामोशी से मेज की दराज खोली, एक नोटों का लिफाफा निकाला और मेज पर रखा। ये रख लो, कुछ दिन के लिए काफी होगा। उसने नहीं देखा, बस कहा, मैं खैरात नहीं मांगने आई, सिर्फ इज्जत से जीने के लिए काम चाहिए। मैंने दिल कुचलते हुए बैल दी। चपरासी आया, इस औरत को अंदर काम दे दो, किचन या सफाई जैसे मुनासिब हो, इज्जत से रखना। वो बोलकर जाने लगी, फिर पलटी, एक नजर मुझ पर डाली और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हारे हक में बद्दुआ की, तुम्हें हकीर समझा। वक्त ने मुझे सिखा दिया कि गुरूर इंसान को नहीं छोड़ता। मैं माजरत चाहती हूँ, अगर मुमकिन हो तो दिल से माफ कर देना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कुर्सी से पीछे होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। मेरे सामने वही बाजार का मंजर घूमने लगा जहां मैंने उसे किसी और के साथ हंसते देखा था। वो लम्हा जब मैंने तलाक दी, जब मैं टूटा बिखरा चलता रहा, और आज सब बदल गया। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ दिल की धड़कन थी और कुछ पुरानी परछाई जो मेरे अंदर फिर से जाग गई थी।
मेरी नई जिंदगी रोशन थी, पुरानी यादें धुंधली हो चुकी थी, मगर आज एक धुंध वापस आ गई थी। मैंने फिर आंखें बंद की और खुद से कहा, जो औरत गई थी वो मुझे आजमाइश दे गई, जो आई वो मेरा नसीब है, और जो आज आई है वो अंजाम है। एक तकब्बुर का, एक गुरूर का और एक दिल तोड़ देने वाले फैसले का। मैं अब भी वही आदमी था जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर आज मेरे पास ताकत थी, बदला लेने की भी, माफ करने की भी। मैंने माफी को चुन लिया, क्योंकि बाज जख्मों का जवाब खामोशी होता है और बाज कहानियों का इख्तिताम सिर्फ सुकून में होता है, फतह में नहीं। मैं खिड़की के करीब खड़ा था। दफ्तर के बाहर धूप तेज हो चुकी थी, अंदर एसी की ठंडक थी, मगर मेरे वजूद में एक खामोश सी आग दहक रही थी। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। वही औरत जो कभी मेरी जिंदगी थी, अब एक साई की तरह झुकी हुई, खामोश, नदामत के बोझ तले दबी। मेरा जिस्म जैसे साकत हो गया, आंखें उस पर जम गई। वो चेहरा जिस पर कभी गुरूर लिखा था, आज माफी की इल्तिजा थी। वो आंखें जो मुझे देखना भी पसंद न करती थी, आज मेरी तरफ उठ रही थी, नमी से भरी, शर्मिंदा। हम दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। ना मैं कुछ बोला, ना वो। वक्त जैसे रुक गया था। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कन थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। उसने नजरें झुकाई, लब हिले, मगर आवाज ना निकली। हाथ कांपे, कदम डगमगाए। मैंने फौरन मेज के किनारे रखा पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ लरसते हुए गिलास तक पहुंचे। उसने धीरे से थामा और एक ही घूंट में पी लिया। आंखों से एक खामोश आंसू बहा, शायद जबान से निकलने वाली हर माजरत से ज्यादा साफ, ज्यादा सच्चा। मैं खामोश रहा। कोई शिकवा, कोई ताना, कोई तल्ख बात जबान पर नहीं लाया। इसलिए नहीं कि मैं भूल चुका था, बल्कि इसलिए कि मैं अब उस मकाम पर था जहां बदला लेना जरूरत नहीं रहता। खामोशी खुद वार करती है और गहरी भी। मैंने मेज पर नौकरी की फाइल निकाली और चपरासी को बुलाया। इस खातून का अंदरूनी स्टाफ में रख लो, काम ज्यादा ना देना, बस गुजारे लायक हो, इज्जत से रखना, कोई जबान न चलाए और कोई सवाल न करे। चपरासी सर हिलाकर बाहर चला गया। वो खामोश खड़ी रही, जैसे वो जानती थी कि यही सजा है, यही माफी है। ना झड़क, ना मोहब्बत, बस खामोशी। फिर वो धीरे से बोली, मैं कुछ मांगने नहीं आई, सिर्फ जिंदा रहने का एक मौका चाहिए था, तुमने दे दिया। मेरे दिल में हलचल थी, मगर मैंने चेहरे पर सुकून रखा। अब मैं वो कमजोर, टूटा हुआ शख्स नहीं था। अब मैं मुकम्मल था और जीता हुआ था। और जीतने वाला बोलता कम है, सोचता ज्यादा है। उसने पलटने से पहले एक बार फिर मुझे देखा। शायद दिल में कोई उम्मीद बाकी थी कि मैं कुछ कहूंगा, शायद रिश्ते का दरवाजा फिर खुलेगा, मगर मैं खामोश रहा। ये वही औरत थी जिसके एक लफ्ज से मैं बिखर जाया करता था, और आज मैं इतना मजबूत था कि उसके आंसू भी मेरे फैसले को ना बदल सके। उसके कदम बाहर की तरफ बढ़े, लेकिन पीछे एक दास्तान छोड़ गए। एक ऐसी कहानी जो कभी शुरू हुई थी मोहब्बत से और आज खत्म हो रही थी खामोशी पर। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए खिड़की से बाहर झांका। सूरज अब ढलने लगा था। वो जा चुकी थी, मगर कमरे में उसकी मौजूदगी अभी बाकी थी। वो हर सांस में जैसे घुल चुकी थी, मगर अब एक बोझ नहीं थी, एक याद थी, मध्यम, खामोश और इबरत भरी। मैंने मेज पर पड़ी फाइलों को दोबारा खोला, काम में खुद को मसरूफ किया। जिंदगी रुकती नहीं और मैंने भी खुद को कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। वो औरत अब मेरे दर पर खड़ी नहीं थी, वो मेरे पीछे माजी में दफन हो चुकी थी, और मैं अब हाल में जी रहा था। एक ऐसा हाल था जिसमें मेरे पास सब कुछ था, इज्जत, सुकून, प्यार और सबसे बढ़कर वो वकार जो कभी उसकी नजर में नहीं मिला था। ये खामोशी का वार था जो सबसे कारी साबित हुआ। ना जबान हिली, ना दिल टूटा, बस एक सफ़ा पलटा और कहानी का रुख बदल गया। रात के खाने के बाद मैं सहन में बैठा था। आसमान पर हल्की हल्की बदलियां छाई हुई थी और हवा में कुछ खामोश सा सुकून। मेरी बीवी मेरे पास चाय का कप रखकर बैठ गई। चंद लम्हे वो चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं सब जानती हूँ जो आज दफ्तर में हुआ। मैंने नजर नीचे रखी, कोई वजाहत न दी, न कोई सफाई दी। उसने फिर कहा, आपने जो किया वो इंसानियत थी। शायद कोई और होता तो उसे धुतकार देता, माजी याद दिलाकर रुसवा कर देता, मगर आपने खामोशी से हाथ बढ़ाया, वही हाथ जिसे उसने कभी हकीर समझा था। मेरे अंदर एक लम्हे को सब कुछ थम गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो मेरी आंखों में आंखें डाले बैठी थी और उसकी आंखों में फख्र था। मैंने आहिस्ता से सर झुका दिया। मुझे बदला नहीं लेना था, बस खुद को साबित करना था। खामोशी छा गई। रात की हवा और हम दोनों की खामोशी जैसे आपस में घुल गई हो। मैंने चाय का घूंट लिया और देर तक बाहर अंधेरे में देखता रहा। जिंदगी ने मुझे कई जख्म दिए थे, मगर आज उन सब का मरहम मेरे सामने बैठी थी, मेरी बीवी।
मेरे सब्र का इनाम, मेरे सुकून की दुआ। मैंने उसे वो सब कुछ नहीं सुनाया जो मेरे दिल पर गुजरा, मगर वो सब समझ गई थी और यही काफ़ी था। दफ्तर में जब वो आई, यानी मेरी पहली बीवी, तो मेरी नई बीवी किचन के दरवाजे से सब देख रही थी। उसने उस औरत की आंखों में वो शिकस्त देखी जो वक्त लिख कर लाता है, और जब वो पलट कर गई तो मेरी बीवी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चाय का कप मेरे सामने रख दिया। उस खामोशी में जो प्यार था वो किसी भी लफ्ज़ से ज़्यादा बामायनी था। उस रात जब हम नमाज पढ़कर बैठे तो मेरी बीवी ने कहा, बाज़ लोग हमारे साथ इसलिए नहीं होते कि वो रहें, वो आते हैं, हमें आजमाते हैं, कुछ सिखा कर चले जाते हैं। मैंने हल्के से कहा, और बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में देर से आते हैं लेकिन हमेशा के लिए। वो मुस्कुरा दी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब चल रहा था। उस रोशनी में मैंने अपनी ज़िंदगी के दोनों चेहरे देखे। एक चेहरा वो था जो गुरूर में मुझे छोड़कर चली गई, जो मेरी तज़लील को अपना हक समझती थी, जो मुझे कमतर जानती थी, और दूसरा वो जो खामोशी से मेरे जख्मों पर मरहम रखता रहा, बगैर कोई शिकायत किए, सिर्फ मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ चलता रहा। मुझे बदला नहीं लेना था, क्योंकि मैं जान चुका था कि ज़िंदगी सबका हिसाब खुद ले लेती है। जो औरत मुझे तलाक देकर गई वो आज किस्मत के थपेड़ों से टूट कर मेरे दर पर आई, और जो मेरे साथ वफा पर खड़ी रही वो आज मेरे घर की मलिका थी, मेरे दिल की साथी थी, मेरे रब का इनाम थी। ये सब कोई ड्रामा नहीं था, न कहानी, ये हकीकत थी, एक ज़िंदगी का सबक जो वक्त ने पढ़ाया। मैंने दिल में कहा, बदला वो नहीं जो तुम किसी पर निकालो, बदला वो है जब तुम उस मकाम पर पहुंचो जहां तुम्हें किसी के बदले की ज़रूरत न रहे। मेरे लिए अब सब कुछ बदल चुका था। मेरी तरजीह इज्जत थी और सुकून, और वो मुझे मिल चुका था। कभी कभी जब सब सो जाते, मैं तन्हा छत पर बैठता, आसमान को देखता और उन लम्हों को याद करता जब मैं खुद से भी शर्मिंदा था, जब जिंदगी अंधेरे में लिपटी थी और सिर्फ एक रोशनी बाकी थी, यकीन। मैंने उस यकीन को सीने से लगाए रखा, और आज वही यकीन मेरी कामयाबी बन गया। सब कुछ सीखने के बाद मैं बस एक बात कहता हूँ, जो वक्त तुम्हें तोड़ता है वही वक्त तुम्हें जोड़ता भी है। बस बर्दाश्त का हुनर आना चाहिए, और जो सुकून इज्जत में है वो किसी बदले, किसी जीत, किसी गुरूर में नहीं। मैं आज भी खामोश हूँ, मगर मेरी खामोशी गवाही है कि मैं जीत गया, और ये जीत मेरे अंदर वो सुकून ले आई है जिसका ख्वाब मैंने उस दिन देखा था, जिस दिन एक औरत ने कहा था, मुझे तुम जैसे मजदूर से घिन आती है। दफ्तर की शाम ढल रही थी, खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, और मैं मेज़ पर पड़ी आखिरी फाइल बंद कर रहा था। कमरे में खामोशी थी, बाहर से आने वाली आवाज़ें मध्यम हो चुकी थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी, खामोश, झुकी हुई, हाथों में कोई दरख्वास्त थी शायद, या फिर बस कुछ कहना चाहती थी। मैंने सर उठाया, नजरें मिली। वो वही चेहरा था जो बरसों पहले तंज से मुझे देखता था। आज चुप था, बुझा हुआ, थका हुआ। उसकी आंखों में वो रोशनी ही नहीं थी जो कभी गुरूर से भरी होती थी। अब सिर्फ एक थकन और एक खामोशी रह गई थी। मैंने कुर्सी से टेक हटाई, सीधा होकर बैठा, हाथों को मेज पर रखा और ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने तुम्हें तब चाहा जब मेरे पास कुछ ना था, सिर्फ खुलूस था, मोहब्बत थी, इज्जत थी। तुमने सब ठुकरा दिया। वो कुछ ना बोली, बस सर झुकाकर सुनती रही। मैंने मजीद कहा, तुम्हें मेरे पसीने से घिन आती थी, मेरी मजदूरी तुम्हें शर्मिंदगी लगती थी, तुम्हें वो चमकती गाड़ी, वो महंगे कपड़े, वो दुनिया का फख्र अजीज था। और आज मेरी आवाज़ में न गुरूर था न गुस्सा, बस एक सच्चाई की चोट थी। आज मेरे पास सब कुछ है, इज्जत, मकाम, पैसा, लेकिन तुम कुछ भी नहीं। उसकी आंखें नम हो गई, मगर जबान बंद रही। वो जानती थी कि आज अल्फाज उसके पास नहीं, बस पछतावा है। मैंने नजरें उससे हटाकर खिड़की से बाहर डाल दी। शाम का सूरज छुप रहा था, जैसे वक्त भी इस गुफ्तगू से शर्मिंदा हो। मैं बदला लेने नहीं आया था, ना तुम्हें नीचे दिखाने का शौक था। जो कुछ तुमने किया वो तुम्हारा ज़र्फ था, जो मैंने सह लिया वो मेरा सब्र था। वो अब भी चुप खड़ी थी। कुछ अल्फाज उसके होंठों पर आए, फिर वापस लौट गए। मैंने नरमी से कहा, बदला वक्त ने लिया, मैंने नहीं, क्योंकि असल जीत वो नहीं जो ज़बान से निकाली जाए, बल्कि वो है जो दिल में सुकून छोड़ जाए। चंद लम्हे गुजर गए, फिर वो पलटी, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम भारी थे, जैसे बरसों का बोझ कंधों पर हो। जब वो दहलीज पर पहुंची तो एक बार मुड़कर देखा, शायद आखिरी बार, फिर दरवाज़ा बंद हो गया, और इसके साथ मेरी कहानी का वो बाब भी मुकम्मल हो गया। मैं कुर्सी पर बैठा रहा, नजरें मेज़ पर गड़ी थी। अंदर एक गहरा सुकून था, जैसे बरसों का कर्ज चुका दिया हो, जैसे एक भटकती हुई रूह को अपनी मंजिल मिल गई हो। मेरी बीवी अंदर आई, हाथ में चाय का कप,
हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कुराहट। कमर का दर्द बढ़ गया होगा, चाय पी ले। मैंने कप थामा और दिल में शुक्र अदा किया उस औरत के लिए जो मुझे लफ्जों से नहीं अमल से चाहती थी। उसने पूछा, क्या बोला उसने? मैंने कहा, नहीं, बस खामोशी से आई, खामोशी से चली गई। वो बोली, यही काफ़ी है। कुछ लोग सिर्फ सीखने आते हैं, साथ निभाने नहीं। मैंने चाय का घूंट लिया, आंखें बंद की और दिल में एक आखिरी बात दोहराई। कभी जो मोहब्बत थी वो आज इबरत बन चुकी है, और कभी जो ताना था वो आज फख्र बन चुका है। जिंदगी ने सब सिखा दिया। खामोशी में इज्जत, तकलीफ में ताकत और मुआफ़ी में जीत। मैं जीत चुका था, और वो जीत मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे दिल में थी, गहरी, खामोश और मुकम्मल। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।